रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसैनिक कमान में 2 मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट्स उदयगिरी और हिमगिरी के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे। यह समारोह भारतीय नौसेना के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 2 फ्रंटलाइन सतही युद्धपोत जो 2 अलग अलग शिपयार्ड्स में बने हैं एक साथ कमीशन किए जाएंगे। यह कदम भारत के पूर्वी तट के समुद्री महत्व को भी दर्शाता है। उदयगिरी और हिमगिरी भारतीय नौसेना के नवीनतम प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स हैं। ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17 यानी शिवालिक क्लास की नेक्स्ट जनरेशन है और इनकी डिजाइन, स्टेल्थ, हथियार और सेंसर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। ये फ्रिगेट्स ब्लू वाटर स्थितियों में पूरे स्पेक्ट्रम के समुद्री मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हैं। उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A का दूसरा जहाज है और इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया। वहीं हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज है, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित किया गया। दोनों ही फ्रिगेट्स पिछली डिजाइन की तुलना में एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदयगिरी अपने वर्ग का सबसे तेज जहाज है जो लॉन्च के बाद डिलीवर किया गया। यह भारतीय शिपयार्ड्स द्वारा अपनाए गए मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी का परिमाण है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का डिस्प्लेसमेंट लगभग 6700 टन है, जो शिवालिक क्लास से लगभग 5% अधिक है। इनका डिजाइन अधिक चिकना है और रडार क्रॉस सेक्शन कम किया गया है, जिससे स्टेल्थ क्षमताएं बेहतर हुई हैं। ये फ्रिगेट्स आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम से लैस हैं। इनके हथियारों में सुपरसोनिक सतह से सतह मिसाइलें, मीडियम रेंज सतह से हवा मिसाइलें, 76 mm गन और 30 mm तथा 12.7 mm के क्लोज इन वेपन सिस्टम्स शामिल हैं। इनकी हथियार प्रणाली फ्रिगेट्स को विभिन्न समुद्री परिस्थितियों में पूरी क्षमता के साथ लड़ने में सक्षम बनाती है। उदयगिरी नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। यह 5 दशकों में स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोनों जहाजों के निर्माण में लगभग 200 MSME का योगदान रहा, जिससे लगभग 4000 प्रत्यक्ष नौकरियां और 10,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न हुई। यह भारत की औद्योगिक और नौसैनिक उत्पादन क्षमता को भी दर्शाता है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का 75% हिस्सा स्वदेशी है, जो भारतीय सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से मेल खाता है। उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशनिंग भारतीय नौसेना की लड़ाकू तत्परता को मजबूत करेगी और यह दिखाएगी कि भारत युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दोनों फ्रिगेट्स पूर्वी बेड़े में शामिल होंगे, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और इंडियन ओशन रीजन में प्रभाव बढ़ेगा। इन फ्रिगेट्स का निर्माण केवल तकनीकी उपलब्धियों का नतीजा नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये जहाज सतही युद्ध संचालन के साथ साथ उपग्रह डेटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी सबमरीन युद्ध के लिए आधुनिक सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस हैं। 17A फ्रिगेट्स रक्षा क्षेत्र में सहयोग और बहुपक्षीय समुद्री अभ्यासों में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन जहाजों से भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्माण की स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को भी मजबूती मिलेगी। इस कमीशनिंग समारोह से यह संदेश भी जाता है कि भारत अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के साथ साथ वैश्विक समुद्री शक्ति संतुलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उदयगिरी और हिमगिरी के शामिल होने से भारतीय नौसेना का सामरिक और तकनीकी विस्तार होगा, जो भारत के समुद्री हितों की रक्षा में और सक्षम बनाएगा। कुल मिलाकर यह कमीशनिंग न केवल नए युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने का अवसर है, बल्कि यह भारत की स्वदेशी डिजाइन, निर्माण क्षमता और समुद्री सुरक्षा रणनीति का प्रतीक भी है। उदयगिरी और हिमगिरी भारतीय नौसेना के लिए नई शक्ति और सामरिक विस्तार का प्रतीक बनेंगी और भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में उसकी पकड़ को मजबूत करेंगी।